Friends, we are just going to learn the fifth lesson of footprints without feet. Footprints without feet यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में दिया हुआ फिफ्थ लेसन है। लिखा कैन अ मैन बिकम इनविजिबल, क्या एक आदमी इनविजिबल हो सकता है, गायब हो सकता है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट, यह एक वैज्ञानिक की कहानी है। वो डिस्कवर्स हाउ मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, जिसने ढूंढ निकाला कि आखिर में मनुष्य अपने आप को इनविजिबल गायब कैसे कर सकता है। डज ही यूज़ और मिस यूज़, क्या वह इस मेडिसिन का, इस डिस्कवरी का यूज़ करता है, लोगों के वेलफेयर में काम करता है, या मिस यूज़ करता है, या इसका दुरुपयोग करता है जो उसने डिस्कवरी की हुई है। आइए पढ़ते हैं और जानते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टेक्स्ट। ओके, The two boys started in surprise at fresh muddy imprints of a pair of bare feet. The two boys, दो लड़के, started in surprise, एकदम कहानी की शुरुआत उनके आश्चर्य से हो रही है। एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट, हाँ कि पैर नहीं दिखाई दे रहा है और दो मिट्टी लगा, हाँ मिट्टी में कीचड़ लगा पैरों का निशान दिखाई दे रहा है। वाट वॉज अ बेयरफुट मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ हाउस, आखिर में ये पैरों का निशान किसी घर के दरवाजे के सामने क्या कर रहा था। इन द मिडल ऑफ लंदन, वो भी लंदन के बीचों बीच में। एंड वेयर वॉज द मैन, भैया आदमी कहाँ था, निशान तो था, या आदमी कहाँ था। इज द गेस्ट, जैसे ही वह इस बात को इससे निहार रहे थे, अ रिमार्केबल साइट मेड देयर आइज, एक अद्भुत सा दृश्य उनकी आंखों के सामने दिखाई दिया। और फ्रेश फुटमार्क्स अपीयर फ्रॉम नवेयर, हाँ एक नया पद चिन्ह आ गया। अब ये को देख ही रहे हैं, आदमी दिखाई नहीं, तब तक नया पद चिन्ह बन गया। फर्दर ए फुटप्रिंट्स अलाउड, अब तब तक एक और बन गया। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद फिर दूसरा। डिसेंडिंग द स्टेप्स, यानी यह पैरों का निशान, हाँ सीढ़ियाँ उतरने लगे। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और गलियों में नीचे जाने लगे। द बॉयज़ फॉलोड, लड़के उनका पीछा किए। फैसिनेटेड, आश्चर्यचकित होके। अनटिल द मडी इम्प्रेशन बिकेम पेंटर एंड पेंटर, तब तक पीछा किए जब तक कि यह उनका पैरों का निशान, जो मिट्टी लगा हुआ था, कीचड़ लगा था, वह गायब सा नहीं हो गया। एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, और अंततः यह पैरों का निशान गायब हो गया। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, इस बात का व्याख्या, हाँ एक रहस्य है, हाँ वॉज रियली सिंपल, लेकिन बहुत ज़्यादा पर्याप्त आसान भी है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मिस्ट्री, इस रहस्य का व्याख्या, हाँ वास्तव में बहुत पर्याप्त साधारण है। द बिल्डर्ड बॉयज़ हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, एक्चुअली ये जो भौचक्का हुए लड़के थे ना, मतलब आश्चर्यचकित हुए जो बिल्डर लड़के थे ना, वह एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने अभी तुरंत ही यह खोज निकाला था कि ह्यूमन बॉडी को कैसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, जिसका नाम क्या था, ग्रिफिन द साइंटिस्ट। हाँ एग्जाम में पूछा जाता हु वॉज ग्रिफिन, हाँ तो ग्रिफिन वॉज अ साइंटिस्ट, ग्रिफिन क्या था, एक वैज्ञानिक था। हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, प्रयोगों की बात खूब प्रयोग किया। टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बी बिकम इनविजिबल, और उसने सिद्ध कर दिया कि मनुष्य का शरीर गायब हो सकता है। फाइनली ही अलाउ सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज शीट ऑफ ग्लास, अंततः उसने एक ऐसा दवा बना दिया जिसे लेने के बाद मनुष्य का शरीर एक शीशे की तरह पारदर्शी हो जाएगा। दो इट वॉज रिमेन ए सॉलिड एज ग्लास, हालांकि यह शीशे की तरह, हाँ यह सॉलिड तो रहेगा, ठोस रहेगा, लेकिन दिखाई बस नहीं देगा। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ब्रिलियंट साइंटिस्ट जो था ना, उसने इसका आविष्कार कर दिया। ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन बेचारा ना अभी एक गैर कानूनी व्यक्ति बन गया है, मतलब एक अपराधी बन गया है। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, इसका जो मालिक है ना मकान का, वह इसे निकालना चाहता है, इसे पसंद नहीं करता। वह इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर अप टू द हाउस, भैया मुझे घर से निकालना चाहते हो, ग्रिफिन भी क्या कर दिया, घर में आग लगा दिया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, भैया बिना किसी को देखे ही गायब होना चाहता है, घर में आग लगा के तो कपड़ा निकाल दिया, गायब हो गया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड रिमूव हिज क्लॉथ्स, दस इट वाज दैट ही बिकेम अ होमलेस वांडरर, इस प्रकार से बिना घर का गुमक्कड़ बन गया। विदाउट क्लॉथ्स, विदाउट मनी, बिना कपड़े का, बिना पैसे का, एंड क्वाइट इनविजिबल, बिल्कुल गायब हो गया।
until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. और कब तक, जब तक कि एक पैरों का निशान, हाँ, उसे सीढ़ी पर लोगों ने नहीं देखा. एंड फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और कदमों का निशान जैसे कि वह चल रहा था और वह कदमों का निशान छोड़ रहा था. He escaped easily enough from the boys. बच्चों से तो आसानी से निकल गया. Who followed his footprints in London, जो लंदन में इसके पैरों के निशान का पीछा कर रहे थे. But his adventures were by no means over. लेकिन इसका साहसिक कार्य खत्म नहीं हुआ. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. लेकिन गलत समय में बिना कपड़ा का लंदन घूमने चला था. It was mid-winter, एकदम कड़ाके की मध्यकालीन सर्दी का समय था, ठंडी का मौसम था. The air was bitterly cold and he could not without clothes. हवाएं एकदम ठंडी थी और इसके पास कोई कपड़ा नहीं था. इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ. इसके कारण सड़कों में गलियों में घूमने के बजाय यह लंदन के एक स्टोर में, एक मॉल में घूमने के लिए सोचा. क्लोजिंग टाइम में अराइव, कब पहुंचा, जब बंद होने का समय था. ये सुने द डोर वॉज शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस. दरवाज़ा बंद हुआ. उस समय वो अंदर घुस गया और खूब बढ़िया से कपड़ा खाने का आनंद उठाया बिना एक भी पैसा खर्च किए. ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, दरवाज़ा तोड़ा, बॉक्सेस तोड़ा, रैपर्स एंड फीटेड हिमसेल्फ आउट ऑफ द वार्म क्लोथ. अपने आप को, हाँ, कपड़ों में घुसा लिया, यानी कपड़ा पहन लिया. सून द शूज, कपड़ा पहन लिया, जूता पहन लिया, ओवरकोट पहन लिया, एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, एक बड़ा सा टोपी लगा लिया. ही बिकेम अ फुली ड्रेस, खूब बढ़िया से कपड़ा पहन लिया. विजिबल पर्सन, अब दिखाई देने लगा. इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट, रेस्टोरेंट के किचन में कोल्ड मीट पाया, कॉफ़ी पाया. एंड ही फॉलोड ऑफ द मील विद स्वीट, खूब बढ़िया से खाना खाया मिठाई के साथ, शराब के साथ. टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर, ग्रॉसरी से लेकर के. फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप अ पाइल ऑफ क्विल्ट, और ढेर सारे गद्दे पर, हाँ, सो गया जो रखे गए होते हैं बेचने के लिए. इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल. अगर वह ग्रिफिन ना समय से जग गया होता, सब कुछ अच्छा हुआ होता. इज इट वाज ही डिड नॉट वॉक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग. अगले सुबह असिस्टेंट कार्य करना आ गए, तब तक वह जगा ही नहीं. व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, जब कई लोगों को आते हुए देखा, दो लोगों को आते हुए देखा. ही पैनिक, एकदम घबरा गया. ही बिगेन टू रन, भागने लगा. दे नेचुरली गेव चेस. अब भैया जब कोई माल में घुसा हुआ है, स्टोर में घुसा हुआ और लोगों को देख के भाग रहा है, तो पक्का वो लोग पीछा करेंगे इसका. इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकिंग टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स. और अंततः केवल कपड़ा को निकाल करके ही बच सकता था. फिर नया कपड़ा जो मिला तो उसे निकाल के और बच निकला. सो वंस ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नैक्ड इन द चिल जनवरी ईयर. और इस प्रकार से एक बार फिर जनवरी के ठंडी में बिना कपड़े का यह गायब हो गया. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई टू द stock of theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above the soldiers silvering with cold. He hurried to Dairyland, the center of the theatrical. इस प्रकार से उसने निर्णय लिया कि अब की बार ऐसे स्थान पे जाएंगे बस कपड़ा ही नहीं मिलेगा बल्कि सब कुछ उसे मिल जाएगा. इसलिए वह डायरीलैंड में, जहाँ पे थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था, वहाँ पे पहुँचा. He soon found a suitable shop, उपयुक्त दुकान में मिल गया. ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर एंड केम आउट ऑफ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर. यानी इस प्रकार से वह क्या क्या बनता है, वह बैंडेज लगा लेता है, फोरहेड पर बांधने वाला लगा लेता है, डार्क ग्लास यानी चश्मा पहन लेता है, नकली नाक लगा लेता है, बिग बुशी साइड विस्कर मूछ लगा लेता है, बड़ा सा टोपी लगा जाता है. टू स्किप विदाउट बीइंग सीन, बिना लोगों को देखे भागने के लिए. ही कैजुअली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, दुकानदार को पीछे से अटैक करता है. आफ्टर ही विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड. और उसको दुकानदार को मार करके उसका पूरा पैसा लूट के भाग जाता है. Eager to get away from the crowded London, he took a train to the village of Iping. और वहाँ से उत्सुक है लंदन छोड़ के भागने के लिए, इसलिए एक ट्रेन पकड़ लेता है आइपिंग के लिए. where he booked 2 rooms at a local inn. और वहाँ पर एक छोटे से सराय में, गांव के सराय में वह 2 कमरा बुक कर लेता है.
द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज एन इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। गाँव में हाँ ठंडी के समय में किसी के का आना एक बहुत ही असाधारण बात थी। स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग वैगिंग मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। हाँ इस अद्भुत से आदमी से दोस्ती करने का जो उसकी मालकिन थी मकान की मिसेस हॉल बहुत कोशिश की, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। हाँ उनसे बात नहीं करना चाहता इसलिए उनको बता देता है कि मेरा यहाँ आने का मेन कारण यही है कि मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे काम में कोई बाधा बने। बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। जैसा कि एक दुर्घटना ने मेरे चेहरे को क्या कर दिया, अफेक्टेड कर दिया। सर्टिफाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट। अब संतुष्ट हो जाते हैं लोग कि ये जो गेस्ट है ना यह क्या है, एक सनकी है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पैड हर इन एडवांस, और इसके कारण उसने पहले से ही पैड कर दिया, पैसा दे दिया। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habit and irritable temper. Mrs. Hall भी अपना उसके बहानों से, उसके आदतों से, उसके इरिटेबल टेम्पर से, उसकी इरिटेबल मतलब बहुत ही गुस्सा दिलाने वाला स्वभाव से बहुत ही परेशान हो चुकी थी। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन भाई पैसा तो मिला था ना उसे, लेकिन वो पैसा जो चुरा के लाया था वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला। पर जेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। और इसलिए अब फिर पैसा मांगने आई तो कह रहा कि मेरे पास कैश नहीं है। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. और वो कह रहा है कि आशा करता हूँ कि जल्दी मेरा एक चेक आने वाला है। Shortly afterward, a curious episode occurred. तब तक एक बहुत ही जिज्ञासा भरी एपिसोड घटित हुई। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noise in the study room में अचानक से सुबह के समय एक आवाज़ सुनाई देता है। Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. और पैसों के झंझनाहट, खनखनाहट की आवाज़ सुनाई देती है। Without making any noise, with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. हाँ हाथ में लोहे का डंडा ले करके क्लर्जीमैन सावधानी से दरवाज़ा का खोलता है और जोर से कहता है सरेंडर, हाथ ऊपर कर दो भाई, हाँ पैसा वापस कर दो। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. लेकिन उसे एहसास होता कि कमरे में कोई नहीं है। and he and his wife looked under the desk से नीचे देखते हैं दोनों, behind the curtain पर्दे के पीछे देखते हैं, even up the chimney चिमनी के ऊपर देखते हैं। there wasn't a sign of anybody, कोई नहीं दिखाई देता है। Eight, the desk had been open, desk खुला हुआ था। housekeeping money was missing, पैसा गायब था। extraordinary affair, बड़ी अद्भुत घटना थी भाई। the clergyman kept saying for the rest of the day, पूरा दिन क्लर्जीमैन कहता रहा, but it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall furniture a little later that morning. लेकिन यह इतना भी नहीं था जितना कि मिसेस हॉल के कुर्सी के साथ हुआ था। क्या हुआ था भाई? The landlord and his wife were up very early. सुबह में बहुत जल्दी वो लोग जग गए। वर अप एंड क्या लिखा है, लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ ना ऊपर थे। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिफिक डोर वर वाइड ओपन। उन्होंने देखा कि जो साइंटिस्ट का दरवाज़ा खुला है। यूजली इट वाज शट एंड लॉक, हमेशा यह बंद होता था, लॉक होता था। एंड ही वाज फ्यूरियस इफ़ एनी मनी एंटर्ड द हिज रूम, और बड़ी नाराज़ होता था अगर कोई उसमें घुसता था तो। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। हाँ यह इतना अच्छा अवसर था, किसे मिस नहीं किया जा सकता था। दे पिप्ड राउंड द डोर, वो दरवाज़ा खोल के देखे, सा नो बडी, देखे कोई नहीं है। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, सोचे कि अब इन्वेस्टिगेट करते भाई क्या करता है इसके अंदर। बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, बेड जो बिछाया हुआ था उस पर कपड़ा एकदम ठंडा था। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, और इससे यह पता चलता है कि अगर ठंडी में बिस्तर ठंडा है ना, मतलब इस पर कोई सोया नहीं था। And the stranger still the clothes and bondage that he always were laying about the room, और जो बॉन्डेज जो कपड़ा पहनता था ना वो रूम में ही था। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, अचानक मिसेस हॉल के कान में कुछ आवाज़ आती, स्निफिंग की आवाज़ आती है।
स्निफिंग मतलब सांस लेने की आवाज़ आती है। और मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड फॉट लिफ्ट अप एंड डैश इटसेल्फ इनटू हर फेस। और अचानक से बेड पर से एक टोपी उठता है और जा करके सीधे मिसेस हॉल के चेहरे पर लगता है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। और तब तक कुर्सी जो होती है ना बेडरूम की वो जिंदा हो जाता है, मतलब वो अपने आप ऊपर नीचे होने लगता है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर। और कुर्सी हवा में उछल जाता है। इट चेंज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट। और सीधे आकर के मिसेस हॉल के पैरों में लगता है। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन द चेयर। जैसा कि वो और उनके पति दोनों भाग रहे थे भय से। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम। यानी यह अद्भुत सा कुर्सी ने उन दोनों को बाहर निकाल दिया। एंड देन appeared to slam and lock the door after that them। और उसके बाद उनके जाने के बाद अपने आप दरवाज़ा बंद हुआ और लॉक हो गया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टीरीज। एकदम बेचारी घबरा करके और सीढ़ी पर गिर गई। शी वॉज कन्विंस दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट। और वो समझ गई कि कमरे में ना कुछ हॉन्टेड हो गया है, भूत चुड़ैलों का साया आ गया है। एंड द स्ट्रेंजर एंड द समहाउ काज दैट दिस टू इनटू हर फर्नीचर। और इन क्या किया, भूत को प्रेत को क्या किया, कुर्सिया में घुसा दिया है। हाँ, मतलब उसमें भूत कुर्सी में घुस गया है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर। बेचारी कहती है, ओ माई गॉड, इसी पर मेरी मम्मी बैठा करती थी कुर्सिया पे। हाँ, और अब उसी में उनकी आत्मा लग रहा घुस गया। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। और यह जो कुर्सी है ना, यानी उसमें जो माँ बैठती थी वो माँ इन्हीं के विरुद्ध हो गई हैं। इसने इतना गंदा काम कर दिया। द फीलिंग अमॉन्ग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाई विचक्राफ्ट। पड़ोसियों का यह कहना था यह कारण चुड़ैलों भूतों के कारण हुई है। बट विचक्राफ्ट आर नॉट। पता नहीं क्या है, यह भूत है कि नहीं है। इवन द न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन। द स्ट्रेंजर साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेंड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। और जब पता चला क्लर्जीमैन के घर की चोरी की तो अब तो लोग समझ गए हाँ इसी का हाथ होगा इसमें। Suspicious grew even stronger when the suddenly produced some ready cash। और यह संदेह और अधिक बड़ा हो गया जब लोगों को यह एहसास हो गया क्या कि पैसा इसके पास था नहीं, चेक मांग रहा था और ऑटोमेटिक ले लो पैसा, कैश दे दिया। दो ही हैड एडमिटेड नो लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। जैसा कि उसने इस बात को स्वीकार किया था कि उसके पास पैसा नहीं है। द विलेज कांस्टेबल वॉज सेक्रेटली सेंट फॉर। गांव के कांस्टेबल को बुलाया गया सेक्रेटरी गुप्त तरीके से। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। हाँ, कांस्टेबल का इंतजार के बजाय मिसेस हॉल साइंटिस्ट पास गई। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। जो किसी प्रकार से रहस्य गुप्त तरीके से उनके बेडरूम में आई हुई थी। आई वॉन्ट टू नो वाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर। कह रहे हैं कि आखिर में तुमने मेरी कुर्सी के साथ क्या किया, मैं जानना चाहती हूँ। सी डिमांडेड, उन्होंने पूछा। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम खाली रूम में से तुम बाहर कैसे निकल जाते हो। एंड हाउ यू एंटर अ लॉक्ड रूम। और एक बंद दरवाजे में लॉक किया हुआ ताला लगा दरवाजे के अंदर तुम कैसे घुस जाते हो। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्यूक टेम्पर। बड़ी ये थोड़ा सा क्यूक टेम्पर था, मतलब जल्दी इसे गुस्सा आता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, क्रोधित हो उठा। यू डोंट अंडरस्टैंड वाट आई एम। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। ही शाउटेड वेरी वेल आई शो यू। कह रहा कि मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। सडनली थ्रू अप बॉन्डेज, अपना बॉन्डेज सर पर का निकाल दिया। विस्कर मूछ निकाल दिया, चश्मा निकाल दिया, एंड इवन नोज नाक भी निकाल दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू। आधे 1 मिनट में ऐसा हुआ। द पीपल horrified people in the bar found themselves starting at a headless man। हाँ, और जैसे ही लोगों ने यह किया उसका आधा सर गायब हो गया, पूरा शरीर दिखाई दे रहा था। हाँ, लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए। मिस्टर जैफर्स द कांस्टेबल का नाम क्या था, जैफर का was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head। वो तो और आश्चर्य कि भैया मुझे एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना जिसका सिर ही नहीं है। बट जैफर वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन वह अपना कार्य नहीं छोड़ने वाले थे, कर्तव्य नहीं अधूरा छोड़ने वाले थे। इफ अ मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर अ पर्सन अरेस्ट देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद आर विदाउट हेड। हाँ, यानी यदि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर मिला हुआ है तो भैया आदमी
भी सर वाला हो या बिना सर वाला हो, गिरफ्तार तो करना ही है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw up an ornament after another। हाँ, उसे एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना है जो आदमी कपड़ा निकालते क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू देयर, अचानक से एक उसका शर्ट हवा में उड़ा। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी इट और अंततः जाफर साहब ने महसूस किया कि उसे एक ऐसे आदमी से सामना करना जो दिखाई नहीं दे रहा है। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कई लोगों ने उसने बचाने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लो दैट सीम टू कम फ्रॉम एनी नोवेयर। अब पता नहीं कहाँ से मुक्का आ रहा है और आकर के मुंह पे लग जा रहा है, लोगों को पता ही नहीं रह रहा है। इन द एंड जाफर वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट। गायब हुए आदमी को, साइंटिस्ट को पकड़ने की कोशिश किए, लेकिन उन्हें भी एक मुक्का आया और उन्हें बेहोश कर दिया। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज आप होल्ड हिम, हर सभी लोग बेचैन थे और चिल्ला रहे थे पकड़ो पकड़ो। बट दिस वाज ईजियर सैड देन डन, लेकिन कहना आसान था, करना बहुत ही कठिन था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को क्या कर लिया, स्वतंत्र कर लिया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, लेकिन किसी को नहीं पता था वह कहाँ से किसको मार रहा है, कहाँ से हाथ आ रहा है, यह बात किसी को पता नहीं होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ, लव यू ऑल। वीडियो बना रहे हैं क्या?